जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन मिश्रा अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक्सेल ट्यूटोरियल, फिर से वही टॉपिक लेकिन कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आज एक जो मैं फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जादू है। आप यूं समझ लीजिए कि आप एक जो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा दिन डेटा फीडिंग करते हैं। वो काम जो घंटों में 2 घंटे में करते हैं, वो मिनटों में आप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और खासकर ये बहुत ही यूज होने वाले फंक्शन है, यानी कि आप अपने डेली डेटा फीडिंग में इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, अपने बॉस के सामने या जहां भी आप काम करते हैं वहां आप नंबर 1 हो सकते हैं, हीरो हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप जो भी वीडियो हमारे सब्सक्राइब करते हैं, यानी चैनल हमारे सब्सक्राइब करते हैं, जो लाइक करते हैं, ये हमारा मोटिवेशन होता है। इससे हमको ये लगता है कि हमें कुछ नए टॉपिक्स डालने चाहिए, नया वीडियो डालना चाहिए। लेकिन जब आपका सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एजुकेट करता रहूंगा, आपको ट्रेन करता रहूंगा। अगर आप अच्छे टैक्स प्रोफेशनल, अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने एक्सेल की एक सीट ओपन कर रखी है और कुछ डेटा मैंने इसमें फीड किया हुआ है। आज का ये टॉपिक है, ये एक जो फंक्शन है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के बारे में आपको बताना है, जो एक जादू की तरह काम करता है, जो आपके घंटों के काम को मिनटों में क्या सेकेंडों में कर देता है। एकदम ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक आसान सा, सिंपल सा एक तरीका है अपने डेटा को फीड करने का। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये जो डेटा है, यानी कि मेरे पास 7 ऐसे एंट्री है जो मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये डेटा है आपका 10,000 है, 1,000 है, जो भी है, और आपके बॉस ने कहा कि मुझे सबके नाम और सरनेम ये अलग अलग चाहिए। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसका जो असली यूज़ है मैं अभी कुछ देर के बाद उस पर पहुँचता हूँ। तो जैसे आपने लिखा, अरे आपने सोचा अरे इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मैं बस ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया चंदन और यहाँ पे लिख दिया मिश्रा। तो अब जितना डेटा है, मान लीजिए कि आपके पास 1,000 डेटा है, तो दिन भर आप बैठ के दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कीजिए, फीड कीजिए 1,000 डेटा, या जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उससे आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। देखिए, कोई फार्मूला नहीं है, ये कैसे डेटा को उठाता है ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा फंक्शन है। जैसे मैं मान लूँ कि ये जो मेरा नेम है, यानी कि जितने नाम लिखे हुए हैं, जिसमें पूरा नाम लिखा है, सरनेम भी है और आपका नाम भी है, ये पूरा कंप्लीट नाम है। इसमें नाम हमको अलग चाहिए और सरनेम अलग चाहिए, तो इसे हमने यहाँ पे लिखा नाम। ये ध्यान रखिएगा कि जो नाम जो अल्फ़ाबेट जैसे है, जिस लेटर में है, वही सेम लेटर में पहला आपको नेम फिल करना है। और फिल करने के बाद अपनी सेल को आप नीचे लाएं, और नीचे लाने के बाद आपको जाना है डेटा ऑप्शन में, ये, और डेटा ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फ्लैश फिल एक ऑप्शन है। बस फ्लैश फिल पे आपको करना क्या है, एक बार ऐसे क्लिक कर देना है। देखिए, जादू की तरह आपके सामने सारे नेम, यानी नेम जो हैं ये एक साथ आ गए। अब मान लीजिए कि हमें सरनेम चाहिए, सरनेम चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा मिश्रा, सेम वही चीज़ है। मिश्रा लिखने के बाद हम अपने कर्सर को नीचे लाएंगे, यानी दूसरी सेल सेलेक्ट करेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब तक आप कोई भी सेल में एडिटिंग कर रहे होंगे, अभी मैं दिखाता हूं आपको, तब तक ये सारे फंक्शन कोई हाईलाइट नहीं होने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने लिखा मिश्रा और सेल हम नीचे लेके आते हैं। नीचे लाने के बाद जैसे ही हम फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे, देखिए सबके सरनेम आपके सामने आ गए। अब मान लीजिए कि फर्स्ट लेटर अगर हमें लिखना है किसी का, नाम का जो पहला अक्षर है वो चाहिए, तो क्या करेंगे, जैसे पहला नाम है सी, है ना, पहला जो कैरेक्टर है इस नाम में वो क्या है, सी। अब हमें सबका पहला चाहिए, यानी कि सबके नाम का पहला कैरेक्टर अगर चाहिए
तो क्या करेंगे, बस केवल यहाँ पे सी लिखेंगे और एक्सेल अपने आप ये समझ जाएगा कि हमें करना क्या है। बस हमें यहाँ पे दूसरे सेल पे लेके आना है और इसको, और फ्लैश फिल पे हमें क्लिक कर देना है। देखिए सारे नाम के जो पहला अल्फ़ाबेट था वो आपके सामने आ गया है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ये तो आपको बस केवल सिखाने के लिए रहा। अब मान लीजिए कि मैं एक अपनी दूसरी सीट खोल के रखता हूँ जिसमें मैंने ये कुछ डेटा फीड कर रखा है। आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। आपके सामने कोई एक ऐसा डेटा आ गया है, मान लीजिए कि 500 डेटा है जिसमें खिचड़ी पकी हुई है, यानी एक ही सेल में सारे नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर सब कुछ है। और आपके बॉस ने बोला कि हमें सब कुछ अलग अलग चाहिए। जस्ट लाइक जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि नेम, ये तो कस्टमर की डिटेल हो गई जो आपके सामने ऐसा डेटा मिला। नेम हमें अलग चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अलग चाहिए, पिन कोड अलग चाहिए और मोबाइल नंबर अलग चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? ऐसे अगर हमारे पास डेटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा अलग करने के लिए? या तो आप उसको दिन भर उठा के फीड कीजिए एक एक, या फिर फ्लैश फिल फंक्शन से, जो एक जादू की तरह काम करता है, इस फंक्शन से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। सेम वही प्रक्रिया है जो अभी मैंने आपको बताया है। बस आपको यहां पे लिखना है पहला नाम। ये हो गया पहला नाम, हमने लिख दिया चंदन मिश्रा। अब इस सेल में देखिए चंदन मिश्रा लिखा हुआ है। यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे आपको अपने सेल को सेलेक्ट करना है और फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। देखिए सारे के सारे नाम आ गए। अब ये तो खिचड़ी पकी हुई है भाई, इकट्ठा है, हमें अलग अलग करना है। अब दूसरे में कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट क्या है? फैजाबाद। तो फैजाबाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या किया? फ्लैश फिल किया, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके सामने। फिर देखिए दूसरा जादू, मान लीजिए पिन कोड, ये तो खिचड़ी पकी हुई है, पिन कोड है। पिन कोड यहाँ पे हमने डाल दिया 224 123 और हम दूसरा सेल सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं इस सेल में एडिटिंग कर रहा हूँ, आपका कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब दूसरा जैसे हम सेल सेलेक्ट करेंगे, ये सारे ऑप्शन हाईलाइट होने लगे हैं। आपको फ्लैश फिल पे केवल क्लिक कर देना है और सारे पिन कोड आपके सामने अलग हो गए। फिर आपको मोबाइल नंबर चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ दोस्तों, ये जितने भी मोबाइल नंबर इसमें दिए हुए हैं, ये सारे मोबाइल नंबर केवल डेमो के लिए हैं। इस पर फायर मत कीजिएगा किसी को, किसी के पास फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे नंबर किसी के नहीं हैं। अब मान लीजिए ये नंबर मैं फीड कर रहा हूँ, ये नंबर मैंने डाल दिया। अब हमको नंबर मोबाइल सबका अलग चाहिए, तो हमें वही करना है कि बस हमको दूसरा सेल सेलेक्ट करके और फ्लैश फिल कर देना है। सारे के सारे सबके नंबर अलग हो गए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी आसान चीज़ है जो आप लोग हो सकता है इस फंक्शन के बारे में ना जानते रहे हों। ये आज आपको मैंने सिखा दिया। अगला वीडियो जो भी होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगले किसी नए टॉपिक, किसी नए फंक्शन फार्मूले के साथ एक्सेल के वीडियो में मैं आपके सामने फिर मिलूंगा बहुत जल्द। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा होगा। ये जो आपने अभी जादू देखा है, ये जो आप घंटों का काम मिनटों में करेंगे, ये बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। और इसको अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट करके हमको बताइए जो चीज कहीं फंस रही है, उससे हमें डिस्कस कीजिए। और हमारे चैनल को खूब सारा सब्सक्रिप्शन दीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन नए टॉपिक के साथ किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।